नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। 1 घंटे के अंतराल में हम और रवि उपाध्याय सर आपके सामने फिर से हाजिर हैं। बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। देखिए रवि उपाध्याय जी, हम अपने दर्शकों के साथ चर्चा करें इसके पहले हम 2 वीडियो दिखाना चाहते हैं और हमारे दर्शक इतने समझदार हैं कि वह समझ जाएंगे, क्योंकि बिहार की सियासत में कुछ न कुछ तो है। तो सबसे पहले वह वीडियो सुनिए जो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पहले कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में पूर्ण रूप से भाजपा सरकार, मतलब नीतीश हटाओ भाजपा लाओ। तो सुनिए। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी संजय अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर्वोत्तम बिहारी वाजपेयी जी का होगा। तो आपने यह वीडियो सुना। विजय कुमार सिन्हा की मंशा क्या थी यह स्पष्ट है। और जब विजय कुमार सिन्हा कह रहे थे तो सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, भिखूभाई दलसानिया भी मौजूद थे, दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। लेकिन बवाल उठा और सबसे पहले लाइव सिटीज ने आपको बताया कि देखिए ये क्या खेल हो रहा है। क्या नीतीश को भगाने की तैयारी हो रही है, नीतीश को हटाने की तैयारी हो रही है, बिहार को जेडीयू से मुक्त कराने की तैयारी हो रही है और बिहार में अकेली सरकार भाजपा बनाना चाहती है? क्या अमित शाह के बयान से यह कोई जुड़ा हुआ मसला है? कोर कमेटी की बैठक में क्या कोई ऐसी बात कही गई थी? लेकिन आधे घंटे के बाद ही जब लाइव सिटीज ने कहा विजय सिन्हा अपने घर गए या दफ्तर गए, वे अपने बयान से पलट गए। अब यह भी वीडियो सुन लीजिए, इसके बाद आपको पूरी बात हम और रवि सर समझाएंगे। एनडीए की सरकार यहां पर बनेगी, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। तो आपने यह वीडियो भी देख लिया, आपने देखा कैसे विजय सिन्हा पलट गए आधे घंटे में। हम कहते हैं बार बार रवि सर कि देखिए नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जो अमित शाह मटेरियल भी नहीं है, नरेंद्र मोदी मटेरियल है। पता नहीं बिहार के नेताओं को, विजय कुमार सिन्हा को आज कहां से यह बात समझ में आ गई कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए, एनडीए की सरकार रहते हुए बिहार में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार की बात करने लगे। रवि सर, यह पलटासन आपने देखा, विजय कुमार सिन्हा ने किस तरीके से पलटासन किया और अब किस तरीके से नीतीश कुमार की तारीफों का पुल बांध रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने। हम लोगों ने पहले वीडियो में भी कहा था कि नीतीश कुमार पसंद किसकी थे। तो यह पलटासन, इसे किस रूप में देखते हैं? बस पहला बयान आया, बवंडर मचा, जेडीयू कोई बार करे, इसके पहले ही घुटने के बल बीजेपी। देखिए, निश्चित रूप से विजय सिन्हा नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, ऐसे है ज्ञानेश्वर जी। लेकिन वह उन्होंने कहा यह पहला जो उनका जो बयान हम लोगों ने दिखाया, हम लोगों ने उस पर जो चर्चा की भाजपा के प्रदेश कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय, हाँ। और उसके बाद देखिए जो पलटासन की बात हो रही है, तुरंत पलटे वो अपने बयान से। उनको लगा कि बहुत बड़ी भूल और चूक हो गई है मुझसे, इसको जब तक हम नहीं पलटेंगे, तुरंत हम वीडियो माने काउंटर नहीं करेंगे अपना, तो ये बड़ा भूचाल राजनीति में दिखाई पड़ेगा। और ये भूचाल पहले से ऑलरेडी बना हुआ है जी ये, और इस पर उन्होंने घी डालने का, आग में जैसे घी डाला जाता है तब जाकर के आग भभकता है, बिल्कुल वही उनके बयान से आग में घी डालने का काम हुआ था। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि पूर्ण सरकार भाजपा की, तो और फिर जो पलटासन की बात करें, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, 2025 में भी नीतीश कुमार। अब तो देखिए यह पलटासन, तो विजय कुमार सिन्हा को समझ में आ गया कि नीतीश कुमार है भाई, नीतीश कुमार। और उन्होंने इस पर साथ में यह भी कहा कि अटल जी के सबसे चहेते और बिहार में 2005 से पहले जो जंगल राज था उसको हटाने के लिए नीतीश कुमार को अटल जी ने विशेष रूप से, उनका चॉइस था, और 2005 से 10 के बीच में जंगल राज की समाप्ति की। देखिए अब कितना बढ़िया से पेंट कर रहे हैं अपनी बात को, तो यह एकदम स्पष्ट समझ में 2005 से 2010 मतलब नीतीश कुमार और सुशील मोदी। आप आगे की सरकार में भी देखिए 2 ही बार ना नीतीश कुमार उधर गए, कुछ महीनों के लिए या साल 1.5 साल के लिए, लेकिन बाकी के महीनों में, साल में बीजेपी ही रही है। तो इसका मतलब विजय कुमार सिन्हा 2005 से 10 के बाद के कार्यकाल में जिसमें बीजेपी शामिल रही है उसे खारिज करते रहे।
उनके बयान से तो यही लग रहा है, उनके बयान से तो यही लग रहा है अभी भी चूक है। बिल्कुल 5 वर्ष का 5 से 10। हाँ, यह तो गोल्डन एरा है। हाँ, गोल्डन एरा है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद के कार्यकाल को, जो एनडीए का ही कार्यकाल था, उसको भी वह कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क के दायरे में वह ले आए हैं अपने बयानों से। तो यह बात भी उनको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद का जो कालखंड था 10 के बाद का, वह क्या जंगल राज था या वह पलायन का काल था, जिसमें भाजपा शामिल रही, जिसमें भाजपा शामिल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सवाल का जवाब वह लगता है हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में वह देना भूल गए। और फिर से ये जो नहीं, अब देखिए हम यही समझना चाहते हैं कि क्या वह नीतीश कुमार को यह मानते हैं कि देखिए 2005 से 2010 की बात तो कह दी, नीतीश कुमार बार बार अपने संबोधन में कहते हैं 2005 के पहले क्या था जी, बिल्कुल लोग लोग शाम के बाद घर से निकलते थे क्या जी, आदमी बीमार पड़ जाता था, अस्पताल पहुंचता था रात में क्या जी, तो 2005-10 ठीक रहा। तो क्या नीतीश कुमार यदि महागठबंधन की सरकार में भी शामिल रहे तो क्या नीतीश कुमार जंगल राज को स्थापित करने दे रहे थे उन दिनों में? क्या विजय कुमार सिन्हा यह कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस कालखंड में या जिस टेन्योर में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ 2 बार रहे, उस कालखंड में ज्ञानेश्वर जी, उसमें भी नीतीश कुमार की अपनी यूएसपी थी जी। उसमें कोई इधर झोल झाल, कोई इसमें गड़बड़ झाला वो बर्दाश्त नहीं करते। और वही कारण था कि 2 बार देखिए छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के लिए साथ में रहे महागठबंधन का, तो उनको जहां लगा कि हमारे साथ में, इनके साथ में रहना ठीक नहीं है, तुरंत वो अलग उन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया। और नीतीश कुमार तो इसके लिए जाने जाते हैं। देखिए, वह आप उनको डिक्टेशन दीजिएगा तो वह डिक्टेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार का यह नेचर और सिग्नेचर डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। नहीं, चाहे भाजपा हो, चाहे आप जितनी बड़ी ताकत हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और आप तो जानते ही हैं, देखिए नीतीश कुमार बार बार कहते हैं 2020 में उनके साथ क्या खेला हुआ। बिल्कुल। तो खेला करने की यदि तैयारी में बीजेपी लगी थी तो पलटासन कराने में नीतीश कुमार को आता है, यह बात तो तुरंत क्लियर हो गई। बिल्कुल। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर यह कभी नहीं बदल सकता है। वो और कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं किसी बात से। जो उनकी यूएसपी है, जो उनके डीएनए में है, वही होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए, हाय तौबा शराबबंदी को लेकर बहुतों को लगता है कि नीतीश कुमार की सेहत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह मतलब कुछ भी कह लेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार हैं। बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार का सेहत को लेकर के जो भी मुगालता कोई पाल ले, लेकिन नीतीश कुमार की आप देखिए कार्यशैली को आप देख लीजिए, कभी भी आप देखिएगा कि वह बिलो द बेल्ट बात नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात, वह जो ट्रिपल सी है, जो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म की हम लोग जो बात करते हैं, वह नीतीश कुमार की छाती है वो, तो उससे भी वह कंप्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। इस बात को भी एकदम मानना पड़ेगा। देखिए, आपने 3C की बात कर दी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। देखिए, बिहार में यह शिकायत तो आम रहती है कि देखिए भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है, अफसरशाही बहुत बढ़ी हुई है, अपराध को नियंत्रण करने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। और विजय कुमार सिन्हा ने भी 2005 से 2010 के कार्यकाल को ही गोल्डन एरा कहा है। बाकी के कार्यकाल के बारे में अभी भी झोल बट्टा है। लेकिन हम यह बात समझना चाहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को कोई हिला डुला ये प्रदेश के नेता नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए, यह बात तो एकदम तभी तो देखा गया कि बीते दिन जो बिहार की राजनीति में जो झोल झाल नीतीश कुमार को लेकर के चल रहा था, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का फिर फोटो जो है एक साथ में आया। तो यह कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लगाता है कि नीतीश कुमार देश में कितने बड़े कद के नेता हैं। इसको तो अब कोई नहीं इसको काट सकता है ज्ञानेश्वर जी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप एक बात और हम थोड़ा पीछे चलेंगे तो देखिए, जो इंडिया ब्लॉक था, उसके लिए नीतीश कुमार ने क्या प्रयास किया था, यह भी कोई नहीं भूल सकता। तो नीतीश कुमार की तो यह थाती है और सबको एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ले आया था। तो इस बात को भी एनडीए नहीं आप 3C की बात कर रहे थे। देखिए, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। अब देखिए, इस बात को बिहार को नए गवर्नर के रूप में आरिफ मोहम्मद खान मिले हैं। बिल्कुल। और राजेंद्र विश्वनाथ लेकर चले गए, केरल से ये बिहार आएंगे। यह बात में समझनी होगी कि मिले हैं कि लाए गए हैं। बिल्कुल। दिए गए हैं कि लाए गए हैं। बिल्कुल। दिए गए हैं तो इसके पीछे कुछ है क्या, और लाए गए हैं तो नीतीश कुमार संदेशा क्या देना चाहते हैं? देखिए, आरिफ मोहम्मद खान जो है, जहां तक ज्ञानेश्वर जी हम लोग समझ पाते हैं, वह एक ही कैबिनेट में नीतीश कुमार के साथ में थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में। जी। तो इनसे टोन और ट्यून इनसे मिला हुआ है, यह एक दूसरे को समझते हैं। और आरिफ मोहम्मद खान ऐसे जो है सो राज्यपाल हैं
कि आप कोई उनको जिस तरीके से इजी गोइंग होता है वह इजी गोइंग भी नहीं है, और जानकार हैं, विद्वान हैं, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब पॉलिटिकल जो बिहार में जो चल रहा है जिस तरीके से, वह तो कहा जा रहा है कि भेजे गए हैं, भेजे गए निश्चित रूप से कहा जा रहा है। अच्छा, यह पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है इस बात की कि आरिफ मोहम्मद खान भेजे गए हैं। नहीं तो अभी जो है सो विश्वनाथ अर्लेकर जो आपके गवर्नर, क्योंकि देखिए देश में 3 राज्यपालों की बड़ी चर्चा होती रही है जी। जगदीप धनखड़ अब तो उपराष्ट्रपति बन गए, TN रवि जो तमिलनाडु में है, और आरिफ मोहम्मद खान कि जहां सरकार को परेशान करना हो इन्हें लगा दो। बिल्कुल। तो आरिफ मोहम्मद खान जो नीतीश कुमार का मंत्र है कि हमारे राजपाट में मुसलमान भी सुरक्षित है, या तो उधर है बिल्कुल इशारा, और नहीं तो बीजेपी की कोई चाल है। बिल्कुल। देखिए, तब धनखड़ साहब की बात हम लोग करते हैं जो राज्यसभा में चले गए, तो वो उपसभापति, तो ये देखिए उपराष्ट्रपति, हाँ, तो वो पश्चिम बंगाल में जो थे उनका किस तरीके से ममता बनर्जी के सरकार के साथ किस तरीके से टाना टानी था, किस TN रवि के साथ ही देख लिया स्टालिन का, बिल्कुल, या आरिफ मोहम्मद खान ही थे तो केरला में किस तरीके से तनातनी, निश्चित रूप से। तो ये बिहार में देखिए नीतीश कुमार के साथ में लेकिन किसी का नहीं चलेगा, यह बात भी समझ लीजिए। नीतीश कुमार जिस माइंडसेट के हैं, जिस मन विचार के हैं, और जो काम की में जो ट्रांसपेरेंसी उनके काम में है, तो वो यहां पर हमको नहीं लगता है कि भेजने जाने के बाद भी आप देखिएगा कि वह स्थिति परिस्थिति नहीं बनेगी। नीतीश कुमार राजभवन बिहार सरकार को हाँक नहीं पाएगा, नहीं हाँक पाएगा, बिल्कुल। वह तो कहे कि नीतीश कुमार डिक्टेशन किसी का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, और डिक्टेशन किसी का नहीं लेना चाहते हैं। आप डिक्टेशन दीजिएगा, उससे पहले वह काम करके आपको, तो डिक्टेट तो आज करना चाहे थे विजय कुमार सिन्हा, हाँ, तो चाहे तो देखिए तुरंत पलटासन हो गया, तुरंत हो गया। और ये देखिए पलटासन हो गया, लेकिन यह देखिए कहीं ना कहीं आपको भूचाल दिखाई पड़ेगा ही। यह पलटासन हुआ है यह भी, लेकिन उसके बाद 2005 से 2010 तक आप बोल रहे हैं कि सुशासन का गवर्नेंस था, उसके बाद का कालखंड आप क्या बोलना चाह रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार अभी स्टिल, विजय कुमार सिन्हा मंत्री भी रहे बाकी बचे कालखंड में भी, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे बाकी बचे कालखंड में भी, तो उस कालखंड के बारे में आप क्या कहेंगे? यह भी समझने की बात होगी। और विजय कुमार सिन्हा यह बताइए कि इतनी जल्दी जो पलट गए, क्या दिलीप जायसवाल ने, सम्राट चौधरी ने, भिखूभाई दालसनेया ने समझाया कि आपने तो गलत कर दिया, या दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक में कुछ इसी तरीके की बातें हुई थी जिससे अत्यधिक हौसला में आ गए विजय कुमार सिन्हा और उन्हें लगा कि कह ही देना चाहिए? क्या दिक्कत है? अति उत्साह में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। अति उत्साह में, हाँ, अति उत्साह में। तो ये देखिए निश्चित रूप से अब जो कोर कमेटी के अंदर तो हम लोग नहीं गए थे ज्ञानेश्वर जी, लेकिन अब अंदर खाने में निश्चित रूप से वही अति उत्साह में विजय सिन्हा से समझिए कि बस हो गया, या ऐसा करा देंगे तो लोग खुश हो जाएगा, हाँ। लेकिन यह माने उल्टा फायर कर गया, उल्टा फायर कर गया। ये सटीक फायर नहीं हुआ। अगर सीधी उल्टा फायर हुआ तभी जाकर के भूचाल, और तुरंत तो है तो उनको अपनी जानकारी, उनको गलती का एहसास हुआ कि अरे हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई हम, लेकिन आपने तो भूल कर दिया। बोली की गोली खुद को ही लग गई। बिल्कुल, देखिए बोली की गोली निश्चित रूप से लगी है, तभी वो तुरंत जो है सो इतना बड़ा जो है सो उनको लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी भूल हो गई हमसे, तुरंत इसको अगर नहीं करेंगे तो ये बड़ा डैमेज हो जाएगा। और अभी जो भूचाल अभी तो शांत भी नहीं हुआ है कि फिर से नया भूचाल। और निश्चित रूप से देखिए ज्ञानेश्वर जी, जो हम समझ पा रहे हैं कि यह विजय सिन्हा का यह डैमेज कंट्रोल करने वाला जो फिर से जो उनका वीडियो आया है, इससे डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। तो देखिए चलते चलते आपको फिर से हम वो वीडियो सुनाते हैं कि पहले विजय सिन्हा ने क्या कहा था, और कहा था कि बिहार में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार जब आएगी तभी बिहार को सुशासन मिलेगा और अटल बिहारी वाजपेयी के सपने पूरे होंगे। तो वह वीडियो सुन लीजिए। अपनी सरकार हो तभी संगे अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का होगा। और जब पलटासन किया विजय कुमार सिन्हा ने, तो फिर नीतीश कुमार का स्तुति गान कैसे करने लगे, यह भी देख लीजिए। एनडीए की सरकार यहां पर बनेगी, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। तो यह वीडियो भी आपने देख लिया। तो चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल X पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।